मोही किचन में काम करती जा रही थी और साथ ही में गुस्से में बड़बड़ाती जा रही थी। आज तो देवराज ने हद कर दी। 2 घंटे पहले बता रहा है वो कि 10-12 मेहमानों को रात के खाने पर बुला रहा है। आज मोही ने निश्चय कर लिया था कि वह देवराज से बहुत लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं उसको। वो ऐसा कैसे कर सकता है? 12 साल हो गए शादी को और उसकी हर मनमानी को वो माफ़ कर देती है उसकी एक मुस्कुराहट पर। लेकिन आज उसके 10 साल के जुड़वा बच्चों यश और बिट्टू का जन्मदिन था। उसने देव के साथ मिलकर ये तय किया था कि इस बार हम सब बस बच्चों की मनपसंद जगह पर घूमने जाएंगे और उनकी पसंद का खाना खाएंगे। लेकिन देव पक्का भूल गया होगा। अपने काम में इतना व्यस्त जो रहता है उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी मोही ने अपने ऊपर ओढ़ रखी थी। मोही शुरू से ही बहुत व्यवस्थित थी, कामों की लिस्ट बनाकर रखती, फिर मजाल है उससे कोई गलती हो जाए। उसका यही अच्छा व्यवहार होना कॉलेज के दिनों में देव और तान्या से दोस्ती का आधार बना था। देव और तान्या दोनों ही आधुनिक विचारधारा और रहन सहन के थे। मस्ती और मजाक को जिंदगी का मकसद मानते थे। क्लास में 5 लोगों का ग्रुप बना था प्रोजेक्ट के लिए। शुरू में पांचों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर ऐसा तालमेल बैठा कि वह दोस्ती में परिवर्तित हो गया। मोही साधारण लड़की थी। आज के ज़माने की तड़क भड़क उसे छू तक नहीं पाई थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी। देव और तान्या के अलावा निखिल और रिया कुल 5 लोग थे इस ग्रुप में। मोही और रिया सूची तैयार करती, कहाँ से क्या जानकारी हासिल करनी है। देव और निखिल घूमकर शोध कार्य करते, जानकारी इकट्ठा करते, फिर पांचों उसको व्यवस्थित करते और तान्या अपनी शानदार आवाज़ और धारा प्रवाह अंग्रेजी में सबके सामने बोलती तो प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय हो जाता। शीघ्र ही पांचों की अच्छी दोस्ती हो गई। मोही एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। कोई न कोई चिंता करना उसका स्वभाव था, लेकिन देव के मस्त मौला और मजाकिया व्यवहार के कारण वो सब कुछ भूल जाती। देव का पूरा नाम देवराज था, मगर सभी उसे देव ही पुकारते। शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। पैसा उसके हाथ का मैल था। तान्या के माँ बाप का तलाक हो चुका था। वह माँ के साथ रहती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिश्तों से उसका विश्वास उठ गया था। निखिल और रिया दोनों ही उच्च वर्गीय परिवार से थे। मोही को पता ही नहीं चला कब वो देवराज की दीवानी हो गई, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही रखी थी। वैसे भी कॉलेज में तो सबको लगता था कि देव और तान्या की जोड़ी बहुत शानदार है, मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या फैशन शो में हिस्सा लेते तो दोनों किसी मॉडल से कम नहीं लगते। लेकिन मोही तो बालों में ढेर सारा तेल लगाकर रखती, सब उसे चिढ़ाते थे, चिपको चुहिया। लेकिन देव और तान्या ने कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। धीरे धीरे तान्या की संगत में रहकर थोड़ा स्टाइल तो उसने भी अपना लिया था। फिर भी तान्या से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 4 साल कॉलेज में कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। उसे सबसे अलग होने का बहुत दुख हो रहा था, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब देव ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि कभी ऐसा भी होगा, लेकिन हाँ करने से पहले वो तान्या से पूछना चाहती थी कहीं उसके दिल में देव के प्रति कोई प्रेम की भावना तो नहीं। तान्या ने स्पष्ट कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी, बल्कि उन दोनों की शादी से उसको बहुत प्रसन्नता होगी। फिर मोही को चिंता हुई कि देव के मम्मी पापा उसे अपनाएंगे भी या नहीं। हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, लेकिन उनको तो मोही इतनी पसंद आई कि झट मंगनी पट्ट ब्याह हो गया। शादी के बाद मोही का पूरा ध्यान घर गृहस्थी में लग गया और देव ने पिता का कारोबार संभाल लिया। सास ससुर ने माँ बाप से भी अधिक प्यार दिया। मोही को अपने काम से बहुत प्यार था, फिर चाहे वो स्कूल के टाइम का प्रोजेक्ट हो या किचन और घर के काम, मोही मन लगाकर करती थी। इसी कारण सास ससुर ने उसे पलकों पर बिठा लिया। मोही ने भी उनके मान सम्मान और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। सास बड़े प्यार से कहती, जानती है बहू, शादी के 10 साल बाद देव पैदा हुआ था। बहुत मन्नतें मांगी तब हुआ है ये, लेकिन बिल्कुल नालायक निकला। 2 घड़ी पास नहीं बैठता। कोई सुख नहीं दिया उसने हमें। बस तुझे ब्याह कर सारी शिकायतें दूर कर दी। एक बेटी की चाहत थी,
वो भी पूरी हो गई तेरे आने से। मोही की आंखें भीग गई सास की बातों से। देव को शादी के बाद मेहमान और दोस्तों को घर लाने का बहुत शौक था। किसी भी समय फ़ोन करके कह देता, इतने लोगों का खाना बनाना है। समय के साथ इसका परिणाम यह निकला कि मोही फटाफट स्वादिष्ट भोजन बनाने में ऐसी निपुण हो गई कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। यश और बिट्टू के जन्म के बाद मोही की खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन सासू माँ बीमार रहने लगी। उनके गुजरने के बाद मोही ने महसूस किया कि ससुर जी बहुत उदास रहने लगे हैं। बहुत अकेलापन महसूस करते थे वो। एक दिन मोही को अपने पास बुलाकर कहा, बहू, मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत चिंता रहती है। मोही के समझ में नहीं आ रहा था, पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बोली, देव तो हैं पापा, फिर चिंता की क्या बात है। ससुर जी बोले, बिटिया तू इतनी भोली है कि सब पर अंधविश्वास कर लेती है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास सब पर बना रहे, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। मैंने वकील को बुलाया है अपनी वसीयत बनवाने के लिए। तेरा भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसीलिए इस मकान का 2 हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो, कभी भी किसी के दबाव में आकर तू अपना हक नहीं छोड़ेगी। मोही असमंजस में थी कि पापा जी ये क्या बोल रहे हैं। मोही ने ससुर जी को इतना परेशान देखकर वादा कर लिया। 1 साल बाद उनका भी निधन हो गया। देव के ऊपर काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। वह तो अच्छा था कि उसकी तान्या से मुलाकात हो गई और वे भी अपनी नौकरी छोड़कर देव के ऑफिस में काम करने लगी। अब जब भी देव दोस्तों को दावत पर बुलाता तो तान्या भी आती। निखिल और रिया ने शादी कर ली थी और वह दुबई में शिफ्ट हो गए थे। तान्या के आने से घर में बहुत रौनक हो जाती। मोही बहुत खुश थी कि तीनों दोस्त फिर से करीब हो गए हैं। देव ने तान्या को फ्लैट भी अपने घर के पास ही दिलवाया था। मोही सोचते हुए जब वर्तमान में लौटी तो लगा कि बाहर लॉबी में किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। बाहर जाकर देखा तो उसकी बेटी बिट्टू और यश दोनों स्कूल से वापस आ गए थे। बिट्टू बराबर रो रही थी। मोही ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, ऐसे क्यों रो रही है। उसे याद आया कि बिट्टू और यश को तो स्कूल से वापस आते हुए तान्या के घर जाना था, क्योंकि तान्या ने बच्चों से बोला था कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट रखा है घर पर। लेकिन उन दोनों को जल्दी आया देखकर मोही विचलित हो गई। कहीं बिटिया की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। बिट्टू कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी। यश से पूछा तो वह भी कुछ बोल नहीं रहा था। जब मोही ने प्यार से 2-3 बार फिर पूछा तो बिट्टू बोली, माँ, मैं तान्या आंटी के पास गई थी, दरवाज़ा खुला था। यश बाहर शूज उतारने लगा, लेकिन मैं सीधे अंदर चली गई। वहाँ पापा भी थे, दोनों हंस रहे थे। फिर आंटी ने पापा को किस किया। मम्मी, वो मेरे पापा हैं ना। आंटी को ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मोही अवाक रह गई, वहीं पड़े दीवान पर बैठ गई। ये बिट्टू क्या कह रही थी। बच्ची झूठ तो नहीं बोल सकती। उसे कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि 1 घंटे पहले देव ने कहा था कि वह ऑफिस में है, जहां एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। वह ऑफिस शहर के बाहरी हिस्से में है, तो कम से कम 2 घंटा लगता है वहां से यहाँ आने में। कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा मिलने पर देव के मन में तान्या के लिए प्रेम जागृत हो गया हो, या शुरू से ही तान्या को चाहता हो और शादी नहीं कर पाया हो उससे। भगवान, मैं कैसी पागल हूँ, छोटी सी बच्ची की बातों में आकर जरा सी बात का तिल का तार बना रही हूँ। लेकिन मन बिट्टू की बात को नकारने को तैयार नहीं हो रहा था। शायद उसका दिल सच्चाई से वाकिफ था, बस आंखें बंद करके उसे अनदेखा करता था, क्योंकि देव की हर बात और हर इच्छा को पूरी करने में जान लगा देती थी मोही। कुछ असुरक्षा की भावना तो मन में अवश्य थी। आज नन्ही बिट्टू ने आंखें खोल दी। जो गलत था वो इस बच्ची को अच्छा नहीं लगा और मोही स्वयं उसे अनदेखा करके अपने मन में सही मान लेती थी। शायद उसके सास ससुर को सच्चाई दिख रही थी, लेकिन वह प्रेम में अंधी बनी हुई थी। मोही ने अपने यकीन को पक्का साबित करने के लिए देव को कॉल लगाया। देव ने फिर से वही जुमला दोहराया, ऑफिस में हूँ। मोही को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने निर्णय लिया, वो अब और अपने स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगी। इसी समय घर छोड़ देगी, स्थिति का अवलोकन करेगी। भविष्य में क्या करना है निश्चित करके ही देव के सामने आएगी, नहीं तो वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से
उसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा। मोही ने रसोई में गैस बंद की। खाना आधा अधूरा जैसा बना था वैसा ही छोड़ दिया और अपने कमरे में जाकर तैयार हो गई। बिट्टू और यश की भी स्कूल यूनिफॉर्म बदली, उसे खाना खिलाया और बड़े प्यार से बोली, आज पापा ने गलत बात की है, हम उन्हें सजा देंगे। हम तीनों जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पापा को नहीं ले जाएंगे। यश और बिट्टू जुड़वा बच्चों के जन्म पर मोही कितनी खुश हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो पूर्ण हो गई हो। फिर उसने श्याम काका को बुलाया, जो सालों से उसी घर में रहते हैं। काका, देव जब पूछें तभी बोलना कि पता नहीं मैं कहाँ गई हूँ। मोही दोनों बच्चों को लेकर बाजार गई। दोनों के पसंद की ड्रेस खरीद कर उन्हें पहना दी। फिर बच्चों की मनपसंद फिल्म देखी और पिज्ज़ा खाया। फ़ोन में देखा 7:30 बजे थे। देव घर पहुँच गया होगा। बिखरा हुआ घर, आधा अधूरा बना खाना देखकर गुस्से से पागल हो रहा होगा। वह सोच ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। देव का फ़ोन आ रहा था। मोही ने नहीं उठाया। 2 बार किया। देव सचमुच पागल हो रहा था। आज तक मोही ने ऐसी लापरवाही कभी नहीं दिखाई थी। उसके साथ तान्या भी थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था, मोही ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो गई। देव ने श्याम काका को आवाज़ लगाई। जब उससे पूछा तो वह तन कर बोला, हमें क्या मालूम बहू रानी कहाँ गई है। बिट्टू और यश को लेकर शायद कहीं गई हैं। बच्चों के नाम से तान्या को याद आया, देव, आज यश और बिट्टू मेरे पास जन्मदिन का गिफ्ट लेने आने वाले थे। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी। तुम उस समय वहीं थे। लगता है बच्चों ने सब देख लिया, इसीलिए मोही गुस्से में घर छोड़कर चली गई। देव लापरवाही से बोला, मोही को मनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जरा सा मुस्कुरा कर उसकी तारीफ करूँगा, एकदम से मान जाएगी। लेकिन इस समय क्या करें, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, उनको क्या खिलाएंगे। तुम रसोई में जाकर देखो प्लीज़, श्याम काका की मदद ले लो। कुछ ठीक कर सकती हो तो कोशिश कर लो, आज तो इज्जत बचा लो। तान्या चिढ़कर बोली, तुम्हें लगता है अपनी डिजाइनर ड्रेस रसोई में जाकर खराब करूँगी? उन्हें होटल लेकर चलते हैं, वहीं खिला देंगे। देव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके खास मेहमान थे, बहुत लाभ होने वाला था, इसीलिए घर के खाने की प्रशंसा करके उन्हें प्रभावित करने के लिए घर बुलाया था। क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने। देव ने दोबारा मोही को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। देव चिल्लाया, मोही कहाँ हो तुम? दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह खाना आधा बना छोड़कर बिना बताए चली गई। मोही शांत होकर बोली, यश और बिट्टू का जन्मदिन जिस तरह मनाने का निर्णय लिया था वैसे ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल 11 बजे घर पर रहना, आगे की बात तब करेंगे। और उसने फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। मोही बच्चों को लेकर अपनी सहेली कमला के यहाँ चली गई। माँ पिताजी के पास जाती तो वह इतने विचलित हो जाते कि वो ठीक से कुछ सोच नहीं पाती। घर में जब सब सो गए तब मोही ने अपनी सहेली को सारी बातें बताई। फिर बहुत देर तक रोती रही। कब से अपने आप पर नियंत्रण रखा हुआ था। जब वो रोते हुए थक गई तब कमला उससे प्यार से बोली, अभी तो सो जा, हम आराम से कल सोचते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन मोही की आंखों में नींद कहाँ थी। सुबह नाश्ता करके जब मोही चलने लगी तब कमला ने धीरे से पूछा, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मोही ने निश्चय के साथ कहा, कहाँ जाऊंगी, वहीं रहूंगी और देव को सबक सिखाऊंगी। देव को रात को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आखिरी वक्त पर किसी अच्छे होटल में इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेहमानों की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट करने के लिए कोई शर्म नहीं की। उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह तान्या के साथ मोही का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था मोही को वो आसानी से मना लेगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। मोही ने जब घर में प्रवेश किया तो दोनों को देखकर उसे कुछ घबराहट हुई, लेकिन कल की घटना याद कर उसे क्रोध आया। उसने जब कड़े तेवरों के साथ तान्या से कहा, तान्या, इस वक्त यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने पति देव से अकेले में बात करनी है, तो तान्या भी सहम गई। मोही का यह रूप देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तान्या तुरंत घर से चली गई। मोही देव से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मोही की माँ का फ़ोन आ गया। उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तुझे याद कर रहे हैं।
मोही बच्चों को घर पर छोड़ती है और वह तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उसके पापा शुगर के पेशेंट हैं। मोही पूरा दिन पापा के साथ रही। शाम तक उसके पापा डिस्चार्ज होकर घर चले गए तो वह भी वापस घर आ गई। आने के बाद देव से बोली, यह सब कब से चल रहा है? अनजान बनने का नाटक मत करना, मैं समझ गई हूँ तुम्हारा तान्या के साथ क्या रिश्ता है। देव मुस्कुराते हुए आवाज़ में मिश्री घोलते हुए बोला, जाने मन, तुम ना जाने क्या समझ रही हो। मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया है, इसीलिए तुमसे शादी की है। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वही बताने उसके घर गया था। मोही बोली, कितना झूठ बोलोगे देव, वह तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। यह बात बताने के लिए उसके घर जाने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ आने से पहले मैं तान्या के घर गई थी। वहाँ मैंने गार्ड को धमकाकर जब प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर को देखा तो तुम्हारा नाम अक्सर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ नामांकित था। तुमने इस बात को रजिस्टर में छुपाने की कोशिश नहीं की। तुम्हें लगा बेवकूफ़ औरत सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती है, उसे क्या पता चलेगा। तभी देव गुस्से में बोला, तुम मेरी जासूसी कर रही थी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मोही देव को घूरते हुए बोली, बहुत खूब, तुम कुछ भी करो, धोखा दो और मैं सत्य पता करूं तो जासूसी, हाँ की जासूसी। अब तुम सफाई देना चाहो तो दे सकते हो, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं तो मेरा निर्णय सुन लो। देव बोला, सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज सुन लो ना। मैं कॉलेज में ही तान्या को चाहने लगा था, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरा, देव के मम्मी पापा ने भी स्वीकार नहीं किया। जब वे तान्या से मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो वो हमारी जात की है और ना ही उसका पहनावा और रहन सहन उन्हें रास आया। अगर मैंने उससे शादी की तो पापा मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। मोही ने कहा, अच्छा तो तुम शादी के बाद भी तान्या से मिलते रहे, लेकिन चुप चुप कर। जब पापा की डेथ हो गई तो उसे खुलेआम अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और अपने घर के पास फ्लैट दिलवा दिया। तो मैं क्या करता मोही? पापा ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं उसके साथ कहीं भी नजर आया तो वो सारी जायदाद का ट्रस्ट बना देंगे। मोही तेज आवाज में बोली, तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। अगर तान्या से सचमुच इतना प्यार करते थे तो सब कुछ कुर्बान कर देते, या फिर तुम और तान्या मिलकर मम्मी पापा को विश्वास दिलाते, उनके लिए अपने आप को बदल लेते। तुमने बस अपने बारे में सोचा और धोखा दिया। खैर, मैंने निर्णय ले लिया है, अब हमारे मध्य कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम जब चाहे तलाक के कागजात तैयार करवा लेना। देव हक्का बक्का मोही को देखता रह गया और बोला, तुम जाओगी कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी देव, यहीं रहूंगी। पापा जी ने इस मकान का 2 हिस्सा मेरे नाम कर रखा है। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहूंगी और इस बड़े से हॉल को रेस्टोरेंट बनाऊंगी, जिसका नाम होगा मोही की रसोई। जिसको भी घर का बना पौष्टिक स्वादिष्ट खाना चाहिए होगा वो यहाँ पर खाने आएगा। बुजुर्गों के लिए खास सुविधाएं दूंगी। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? देव गुस्से से उसकी ओर लपकते हुए बोला और चीखा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं ऐसा ही करूँगी। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का होता है, जो तुमने ख़त्म कर दिया है। तुम्हारी यही सज़ा है कि मैं तुम्हारी नज़रों के सामने रहूँगी, मगर तुम मुझे छू नहीं सकोगे, मुझसे बात करने के लिए तरसोगे। देव बोला, मोही देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तान्या से भी सारे रिश्ते तोड़ लूँगा। मोही ने कहा, तुम तान्या से शादी कर लो, अपने प्यार को मंजिल दो, किसी रिश्ते को तो ईमानदारी से निभाओ। 3-4 साल में देव समझ गया था कि तान्या के साथ 2-3 घंटे मस्ती में बिताना और बात है, लेकिन हर समय उसके साथ रहकर घर गृहस्थी बसाना बहुत कठिन है। वो पस्त हारे हुए इंसान की तरह वहीं बैठा रह गया। आज सुबह बच्चे स्कूल चले गए थे। मोही किचन का काम निपटाने में लगी थी कि तभी देव के मोबाइल की रिंग बजी। देव नहाने गया था। सुबह सुबह तान्या का फ़ोन आया था। मोही ने फ़ोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया। देव, सारी गलती मेरी ही है, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। मोही बहुत अच्छी पत्नी है, शायद मैं चाहकर भी मोही का स्थान नहीं ले सकती। यश और बिट्टू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बचपन से अपने पिता से नफरत करती थी, क्योंकि उन्होंने दूसरी औरत के लिए मेरी माँ से तलाक ले लिया था। जिस तथ्य के लिए अपने पिता से नफरत थी, आज तुम्हारे बच्चों और मोही के लिए मैं वही बन गई थी। मुझे खुद को इस पाप से दूर निकालना होगा, इसीलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। मोही को खूब प्यार देना,
क्योंकि उसके जैसी पत्नी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। इतना कहकर कुछ सुनने से पहले ही तान्या ने फ़ोन कट कर दिया। पीछे से देव ने सारी बातें सुन ली थी। वो ठगा सा खड़ा रहा। उसकी हालत इस समय धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उसने मोही की तरफ देखा। मोही बिना कोई बात किए नीचे आ गई थी, क्योंकि उसने रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुछ सामान मंगाया था। शायद वो आया हुआ था। वह पूर्ण रूप से अपने काम के लिए प्रतिबद्ध थी। अपनी मोही की रसोई शुरू कर दी थी। मोही ने देव को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों से उनका पिता दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन मोही ने खुद को बदल लिया था। अब वह समझदार के साथ साथ होशियार भी हो गई थी। यश और बिट्टू दोनों बहुत खुश थे। एक स्त्री अपने अहम से ऊपर अपने बच्चों का भविष्य रखती है। देव को अपनी गलतियों का पछतावा था। वह समझ चुका था कि मोही के बिना उसका घर घर नहीं, सिर्फ मकान है। देव मोही की रसोई को पूरा सहयोग देता है। दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी चला रहे हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।